मैं नित्यानंद स्पेशल टीचर G+S फारूक नगर। आज मैं आपको एबेकस के बारे में बताऊंगा। एबेकस का प्रयोग आज से 1000 साल पहले चाइना में शुरू किया गया था। इसका प्रयोग गणितीय कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे संख्या लिखना, संख्या को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना आदि कार्यों के लिए एबेकस का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद सारे देशों में इसका धीरे धीरे इसका प्रयोग शुरू हुआ। आजकल एबेकस का प्रयोग सभी देशों में किया जाता है, खासकर छोटे बच्चों के लिए और खासकर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए संख्या लिखने के लिए, जमा करने के लिए, घटा करने के लिए और गुणा करने के लिए, भाग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एबेकस खासकर 2 तरह के होते हैं। मैं एबेकस के बारे में बताता हूँ। एबेकस 2 टाइप्स के होते हैं, एक चाइनीज एबेकस, एक सोवरन एबेकस। चाइनीज एबेकस का प्रयोग खासकर चाइना में किया जाता है और सोवरन एबेकस का प्रयोग अदर देशों में, इंडिया में और अदर देशों में किया जाता है। इस दोनों में खास अंतर यह है कि सोवरन एबेकस में एक रड में अपर पार्ट्स में 1 मोती, नीचे पार्ट्स में 4 मोती, माने एक रड्स में 5 मोती होती है। जबकि चाइनीज एबेकस में ऊपर वाला पार्ट्स में 2 मोती और नीचे वाला पार्ट्स में 5 मोती होती, माने इस तरह एक रॉड में चाइनीज एबेकस में 7 मोती होती है। इस मोती को बीट्स भी कहते हैं। मैं आपको अब एबेकस के पार्ट्स के बारे में बताता हूँ। आप देख रहे हैं एबेकस आयताकार होती है और यह लकड़ी की भी बनी हो सकती है या प्लास्टिक की बनी हो सकती है। इसमें रड्स लगे हैं। इस एबेकस में 13 रड है, 13, जबकि किसी एबेकस में 15, किसी एबेकस में 17 रड का भी प्रयोग किया जाता है। और इस एबेकस को 2 भागों में बांटा गया है, अपर साइड और लोअर साइड। आप देख रहे हैं अपर साइड में 1 बिट्स है और लोअर साइड में एक रड में 4 बिट्स लगे हुए हैं और उसके रड के नीचे फोम्स लगे हुए हैं, जिससे कि जो बिट्स है ये खुद से ही इधर उधर ना हो और उसको आसानी से इस पर कोई भी नंबर लिख सके। आज मैं आपको संख्या लिखने सिखाऊंगा कि इस पर किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं और इस पर संख्या लिखते हैं। पहली बात, संख्या लिखने के लिए मिड पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। आप देख रहे हैं इसका मिड पॉइंट यहाँ से शुरू किया गया, 1 2 3। इसके मिड पॉइंट का बीच भाग यहाँ से शुरू होता है और इसी मिड पॉइंट से हम लोग संख्या लिखते हैं। अब संख्या को कैसे लिखते हैं? जो मिड पॉइंट का जो रड है उसको यूनिट प्लेस माना जाता है, माने वंस माना जाता है, और उसके बाद टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इसी तरह से आगे बढ़ता जाता है। और जब भी हम लोग संख्या लिखते हैं तो पहले 1 से शुरू करते हैं। अब आपको बताते हैं इसकी वैल्यू, प्रत्येक बिट्स की वैल्यू क्या होती है। वंस रड के जो लोअर पार्ट्स हैं, प्रत्येक बिट्स की वैल्यू 1 होती है। प्रत्येक बिट्स की वैल्यू 1 होती है और अपर पार्ट्स को जो बिट्स हैं उसकी वैल्यू 5 होती है। और टेंस रड की जो वैल्यू है, नीचे पार्ट्स की बिट्स की वैल्यू 10 होती है और ऊपर पार्ट्स की वैल्यू
50 होती है। उसी तरह से आगे बढ़ता जाता है, एक जीरो आगे बढ़ती जाती है। टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। उसी तरह से ऊपर वाले रेट्स के बिट्स की वैल्यू जो वंस रेड है उसमें 5 वैल्यू होती है, उसके बाद 50, उसके बाद 500, उसके बढ़ते जाते 5000, 50,000, इसी तरह से आगे बढ़ती जाती है। अब मैं आपको संख्या लिख के सिखाता हूँ किस तरह से इस पर हम संख्या लिखते हैं। अब जैसे 1 लिखना है, कोई भी संख्या लिखने के लिए पहले जो है एबेकस क्लियर होना चाहिए, उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो पहले हम पूरे एबेकस को क्लियर कर देते हैं। अब ये क्लियर है क्योंकि इसकी वैल्यू तभी 0 होगी जब नीचे वेट्स नीचे की तरफ होंगे, ऊपर वेट्स अपर की तरफ होंगे। और जब कोई वैल्यू लिखना होता है तो हम ए सेंटर बार होता है, ए सेंटर बार के जैसे वेट्स है 1 लिखना है तो 1 वेट्स को ऊपर सेंटर बार के नज़दीक ले जाते हैं, ये 1 लिखा गया। उसके बाद 2 लिखना है तो दूसरे बिट्स को ऊपर करते हैं, 2 लिखी गई। 3 लिखना है तो तीसरे बिट्स को ऊपर करते हैं। 4 लिखना है तो चौथे बिट्स को ऊपर करते हैं। माने प्रथम रेट की जो वंश रेट की जो नीचे बिट्स की जो वैल्यू होती है प्रत्येक की 1 होती है। ये तो 4 लिखे गई। अब 5 जब लिखना है तो ये चारों बिट्स को क्लियर करना होगा, फिर अपने पहले वाले स्थान पर इसको ले जाना होगा। और 5 जब लिखना है तो ऊपर वाले बिट्स को नीचे करते हैं। अब ये 5 लिखा गया। अब जब 6 लिखना है तो फिर से एक बिट्स को ऊपर करते हैं, 6, 7, 8, 9। अब उसके बाद जब 10 लिखना है तो 10 लिखने के क्या होता है 1 0 10, इसमें 2 डिजिट होती है, वंस और टेंस। तो टेंस लिखने के लिए पहले वाली जो है एक क्लियर करनी होगी, वंस की जितने भी बिट्स हैं उसको क्लियर कर देते हैं और टेंस में जाएंगे। टेंस वाली नीचे की जो वैल्यू होती है प्रत्येक बिट्स की वैल्यू 10 होती है, तो एक बिट्स को हम ऊपर की ओर ले जाएंगे। ये देखिए 10, ये 10 होगी और यहाँ पर 0 है, 1 0 10, ये 10 लिखी गई है, 1 0 10। अगर 11 लिखनी है तो वंस रेट की जो बिट्स एक बिट्स को ऊपर ले जाते हैं, 11। अगर 12 लिखनी है तो सेकेंड बिट को ऊपर ले जाएंगे, 12। फिर 13 लिखनी है तो तीसरी बिट्स को ऊपर ले जाएंगे। फिर 14 लिखनी है तो चौथी बिट्स को ऊपर ले जाएंगे, 14 हो गए। जब 15 लिखनी है तो ये 4 बिट्स को रिमूव करना होगा और ऊपर वाले भाग जो बिट्स है उसको नीचे करनी होगी। अब ये देखिए 15 लिखा गया। उसी तरह से 16 लिखनी है, 16, 17, 18, 19। अब 20 जब लिखनी है तो फिर से ये वंस वाली जो बिट्स है उसको क्लियर करना होगा और टेंस वाले बिट्स में सेकेंड बिट्स को ऊपर करेंगे। अब क्या 20। अब इसे 25 जब लिखना है तो फिर से वंस के ऊपर वाले भाग जो बिट्स होती है उसको नीचे करेंगे। ये 25, ये 26, 27, 28, 29, ये 20 लिखा गया।
फिर से जब 30 लिखेंगे तो वंस वाली जितनी भी बिट्स है उसकी वैल्यू को क्लियर करने के बाद जो तीसरी मोती है उसको ऊपर करेंगे, ये 30 होगा। जब 40 लिखना है तो फिर से जो टेंस की 4 बिट्स है, जो 4 वाले बिट्स है उसको ऊपर करेंगे, ये होगी 40। और जब 50 लिखना होगा तो अपर पार्ट्स के टेंस वाली जो वैल्यू है, जिसकी वैल्यू 50 होती है, उसको नीचे करेंगे और पहले से जो बिट्स थे उसको क्लियर करना होगा। अब देखिए 50 हो गया। 55 अगर लिखना है, 55 लिखना है तो 50 तो पहले से लिखा हुआ है और उसके बाद 5 इसमें ऐड करना है। तो 5 ऐड करने के लिए वंस वाले रेट पर के अपर पार्ट्स के बिट्स को नीचे करेंगे, ये 55 हो गया। और 56 जब लिखना है तो 56, 57, 58, 59 देखो। जब 60 लिखना है तो ए बिट्स को, वंस बिट्स को क्लियर करना होगा और टेंस वाले बिट्स में एक बिट्स को ऊपर करना। 50 पहले से लिखी थी, ये टेंस हो गया 60। इस तरह से वैल्यू को पुट करते हैं, वैल्यू को लिखते हैं। अब आपको तीसरे वाले डॉट में आपको 100 कैसे लिखते हैं उसको बताते हैं। 100 कैसे लिखते हैं, अब पहले आप सब क्लियर कर दें। 1 टेंस 100, इकाई दाएं सैकड़ा। अब सैकड़ा में चलते हैं, 100 से ऊपर अब संख्या को लिखेंगे। 100 लिखने के लिए 100 100 होता है, तो इकाई दाएं सैकड़ा, सैकड़े वाले डॉट्स में जाएंगे। तीसरे वाले डॉट्स में नीचे वाली प्रत्येक बिट्स की वैल्यू 100 होती है और ऊपर वाले बिट्स की वैल्यू प्रत्येक की 500 होती है। अब जो 100 लिखना है तो इकाई दाएं सैकड़ा, ये तीसरे वाले डॉट्स में पहले बिट्स को ऊपर करेंगे, ये हो गया 100। और टेंस में 0 है, वंस में 0 है, तो 100 100। अगर 101 लिखना है तो वंस में पहले एक बिट्स को ऊपर करेंगे, 101 101। फिर 2 लिखना है तो दूसरे बिट्स को ऊपर करेंगे 2, फिर तीसरे बिट्स को ऊपर करेंगे 103, चौथे को करेंगे 104। 105 जब लिखना है तो 4 बिट्स को क्लियर करते हैं और फिर 5 बिट्स को नीचे करते हैं ऊपर वाले। 105 105 लिखा गया। अब 200 जब लिखना है तो ये वंस वाले बिट्स 5 को ऊपर करते हैं और 100 वाले से रड में दूसरे बिट्स को ऊपर करेंगे 200। उसी तरह से 300 लिखना है, तीसरे बिट्स को ऊपर करेंगे। 400 लिखना है, 4 बिट्स को ऊपर करेंगे। 500 लिखना है तो ये 4 बिट्स को नीचे कर देंगे और ऊपर के तीसरे रट्स की जो वैल्यू होती है 500 होती है, वो 500 को नीचे कर देंगे। अगर लिखना होगा 555 555 तो तीसरे रट में 5 फिर सेकेंड जो टेंस रड है ऊपर वाला भाग, उसके 1 बिट्स को नीचे करेंगे और फिर वंस वाले बिट्स को नीचे करेंगे। 555 555 ये कितना लिखा गया 555। अब इसी तरह से
आपको प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे कि आप कैलकुलेशन इस पर संख्या फास्ट लिख सकें। अब कोई भी 100 तक आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी, कोई भी संख्या को फास्ट हो। जैसे 145 लिखना है, 145, तो पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे। तो 1 लिखने के लिए हंड्रेड्स, इकाई दाई सैकड़ा, पहले सैकड़े में जाना होगा, 1 लिख दिए। उसके बाद लिखना है 4, 1 सेकेंड, टेंस वाले रड में 4 बिट्स को ऊपर करना होगा, 1 4। अब लिखना है 5, तो 1s वाले रड में ऊपर वाले बिट्स को नीचे करने, 1 4 5, ये लिखा गया 145, 145। चलिए क्लियर कीजिए, सब कर देते हैं। अब दूसरा संख्या लेते हैं। अब लिखना है, जैसे लिखना है 285, 285, इसमें 3 अंक है, तो इसमें 3 रड्स का प्रयोग होगा। आप तीसरे रड में 2 बिट्स को ऊपर करना होगा, तीसरे 1 10 100, तीसरे रड में 2 बिट्स को पकड़ा, 2 हो गया। उसके बाद लिखना है 285 लिखना है, 2 हो गया। अब सेकेंड जो रेड है उसमें 85 लिखना है। सेकेंड रेड के ऊपर की वैल्यू 50 होती है, 50 और 3 इसकी, पर ऊपर की वैल्यू 50 और नीचे की वैल्यू 10 होती है, 3 बिट्स को ऊपर की। 280 लिखा गया, 50 60 70 80, 80 और फिर 5 लिखना है। तो 1s वाले रड में 5 को नीचे करेंगे, 285। इस तरह से कैलकुलेटर पर संख्या लिखते हैं और इस पर संख्या बहुत ही फास्ट किया जा सकता है। और आगे मैं आपको फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आप इस एबेकस पर आप ऐड भी सीख सकें, सब्ट्रैक्ट भी सीख सकें, उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड के आगे वाले पार्ट्स वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, जिससे कि आप उससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।